तो उनको बड़ा एतमाद था अपने पे, अपने इर्द के लोगों पे। तो उन्होंने अपने घर में 35 लोग जमा कर लिए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कि ये सेफ़ है, मेरा घर जो है ये सेफ़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेफ़ नहीं था। उसमें से 5 लोग बच के आए। मेरी वाला, उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं, मेरा दिल कहता है कि मेरा दिल कहता है कि वो आ जाएंगे, और हम भी उसी फॉर्मूले पे हम भी चलते रहे। पढ़े लिखे इंसान कोई ऐसा तो था नहीं। तो बहरहाल इस तरह वो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत बॉदर करती है। आई थिंक ये मुझे खालिश तो है ना, करती ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल मेरे जहन में आया है इसके हवाले से कि देखिए, आपके वालिद नहीं थे और आपकी वालदा ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबिहा जाफरी आज फिर एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ, और वो टॉपिक है ज़िंदगी के तजर्बात। अब ये तजर्बात ऐसे हैं कि बहुत से लोग ठोकर खा के सीखते हैं, लेकिन अगर हम किसी के लाइफ एक्सपीरियंस से सीख लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि हमें कोई खुद ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि उनके तजर्बे से हमें फ़ायदा होगा। इसी सिलसिले पे गुफ्तगू करने के लिए मैंने सोचा कि मैं किसी एक ऐसी शख्सियत को बुलाऊं जिन्होंने ज़िंदगी के बहुत से डिकेड जो है ना गुजारे हों, और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं उनकी लाइफ के, क्योंकि ये मेरी दोस्त भी हैं, मेरी नेबर भी हैं, और एक हमारी मुअज़्ज़ज़ खातून है इस माशरे की, सारे उतार चढ़ाव देखी हुई। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ ज़रीन आपा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सबिहा? बस मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि हमारे व्यूअर्स जो हैं इनको क्यों ना हम वो बातें बताएं जो ज़िंदगी के, मतलब एक आम आदमी की ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो तकलीफ़ात हर एक की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और ऐसे हालात फेस करने के बाद अगर कोई शख्स अपने आप मुस्तहकम होकर खड़ा रहे तो मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, इसी तरह मैं आपको स्ट्रॉन्ग देखती हूँ। तो आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, मतलब आपका लड़कपन, आपका बचपन, आपकी फैमिली, आपकी अम्मी, वो उससे ज़रा सा हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं अपने बारे में। सबिहा, दरअसल ज़िंदगी क्या है? खुशी और गम दोनों का नाम है। बिल्कुल सही। अब ये हम पे मुनहसर है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा वजन दे के उसको अपना लेते हैं, या किसी ऐसी चीज़ में गुम हो जाते हैं कि भाई हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ करेंगे, इसकी मैं कायल नहीं हूँ, कतई भी नहीं हूँ, और ये बहुत पॉजिटिव बात है। तो ये इस तरह सिलसिला ज़िंदगी का चलता है। तो मतलब आपको हम पाकिस्तान भी कह सकते हैं। आप चाहें तो आप पाकिस्तान, आप पाकिस्तान हैं। तो मतलब ये कि आपने अपना बचपन कैसा गुजारा? मैंने अपना बचपन बड़ा भरपूर, बड़ा पुरएतमाद गुजारा, जिसकी सारे का सारा क्रेडिट मैं अपनी माँ को देती हूँ। बहुत बड़ी बात। क्योंकि सबिहा, बात ये है कि मैंने अपने वालिद को देखा ही नहीं। अच्छा, ये हम इस पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी आप मुझे बता चुकी हैं कि एक स्टोरी है। बहुत बड़ी स्टोरी है जी, जो मेरे ख्याल है बहुत सारे हमारे घरानों की है, और वो किसी ने उसको किसी तरह लिया है, किसी ने उसको किसी तरह लिया है। लेकिन मेरी वालदा ने जो तरबियत हम बहनों की, हम 3 बहनें थी, और वर्कशॉप्स बहुत किए हैं, तो उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा मेरा तजर्बा है। आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आप सोचती हैं कि मैं अपनी आज की जनरेशन को बताऊं कि वो उससे कुछ सीखें। कोई ऐसी बात आपकी टीचिंग के दौरान, आपकी तालीम के दौरान, कॉलेज स्कूल, क्योंकि जेलसी ये सब बहुत कुछ होता है, आपको पता है कि जब, और ख़ास तौर पे आपके वालिद नहीं थे तो आपको अकेले बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ी होंगी। मैं चाहूँगी इसको मैं ज़रा सा एलैबोरेट करूँ जी। इस तरह के वालिद की कमी जो है वो एक सानिया है, बहुत बड़ा सानिया, और वो सानिया है जो हमारे माशरे के, सिर्फ एक मेरी ही ख़ानदानी फैमिली की बात नहीं है, बहुत लोगों पे गुजरा है। जी जी। किसी ने औलाद खोई है, किसी ने पेरेंट्स खोए हैं। मेरी ननिहाल में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे वालिद जो नाना जो थे वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन जी, और वो अपने एरिया के वो भी थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, तो उनको बड़ा एतमाद था अपने पे, अपने इर्द के लोगों पे। तो उन्होंने अपने घर में 35 लोग जमा कर लिए थे एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कि ये सेफ़ है, मेरा घर जो है ये सेफ़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेफ़ नहीं था। उसमें से 5 लोग बच के आए। मेरी वालदा, मतलब ये आप बात कर रही हैं कि पार्टीशन के वक्त ये, इससे व्यूअर्स देखें, ये आज की जनरेशन को शायद इतना ज़्यादा फील ना करते हो कि जब ये पाकिस्तान बना था तो इस पाकिस्तान के लिए
बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई थी, और बहुत ऐसे लोग हैं हमारे अतराफ में जो उस कुर्बानी से गुजर के आए हैं। उनकी फैमिली के कितने लोग मिसिंग हो गए, उनकी फैमिली। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो अभी आपने, ज़रीन आपा ने कहा कि भाई उन्होंने अपने पास जब उसमें से सिर्फ 5 लोग बचे, इसका मतलब कि बाकी लोग शहीद कर दिए। यही समझ में आता है। तो और मतलब इस तरह की चीज़ें, ज़ाहिर है ये आपको जब भी एहसास होता होगा या जब ख्याल आता होगा इसका, तो आपको तकलीफ तो होती होगी। और इसका सबसे बड़ा जो पहलू है ना, जो तकलीफ दे पहलू मेरे लिए, मेरे वालिद मिसिंग रहे। अच्छा, मिसिंग रहे। मेरी अम्मी को कभी ये यकीन नहीं आया कि वो जिंदा नहीं है। अच्छा, मतलब ये कि हमारी लाइफ इसमें गुजरी। आपकी अम्मी ने हमेशा एक उम्मीद पे जिंदगी गुजारी और बड़ी भरपूर जिंदगी हमें गुजरवाई। अच्छा, मतलब तो उन्होंने कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। हाँ, होने नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा कि नहीं, मेरा दिल कहता है कि मेरा दिल कहता है कि वो आ जाएंगे, और हम भी उसी फॉर्मूले पे हम भी चलते रहे। लेकिन बहरहाल जब बड़े हुए, पढ़ा लिखा, शादी हुई, माशाल्लाह मेरा बहुत अरसा ज़िंदगी का बाहर गुजरा है। मैंने तकरीबन 25 साल बाहर के मुल्कों में ज़िंदगी गुजारी है, मलेशिया में, सिंगापुर में। तो ज़ाहिर है वहाँ भी मेरे दोस्त अहबाब बने, और एक खोज तो मेरे दिल में हर वक्त रहती थी कि पता तो चले हुआ क्या पढ़ा लिखा आदमी। और वो मैंने अपने बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके, और इस बात नतीजे पे मैं उस उम्र में पहुँची अपनी शादी के बाद कि नहीं, मेरे वालिद हयात नहीं। वो होते तो अपने ऑफिस से कांटेक्ट करते। मुझे बहुत लोगों ने ये बात बताई, मुझे वो लोग मिल गए उनके साथ के। अच्छा, उनके साथ जो उनके वालिद थे या उनके चाचा थे, जो भी कुछ थे जो मेरे दोस्तों के। तो उनका नहीं दीदी, आप खाम ख्याली है, ये ऐसा नहीं है। अगर वो होते तो वो अपने ऑफिस से ज़रूर कांटेक्ट करते। फॉरेन सर्विस में काम करते तो जाहिर पढ़े लिखा इंसान, कोई ऐसा तो था नहीं। तो बहरहाल इस तरह वो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत बॉदर करती है, और आई थिंक ये मुझे खालिश तो है ना, करती ही रहेगी। बिल्कुल सही बात है। एक सवाल मेरे जहन में आया है इसके हवाले से कि देखिए, आपके वालिद नहीं थे और आपकी वालदा ने अकेले टीचिंग करके, जैसे भी आप लोगों पर, लेकिन जब आपकी शादियों की बारी आई तो एक एलिमेंट ये होता है ना कि भाई कहाँ है फादर, हैं कहाँ। देखिए, एक होता है कि डिवोर्स्ड होते हैं या डेथ हो जाती है, पता होता है। लेकिन चूँकि अभी हम उस पर बात करेंगे कि आपके वालिद कहाँ हैं, लेकिन ये एक एलिमेंट था। तो क्या आपकी शादी में ये मसला आया था बीच में कि वालिद नहीं है तो खाली अकेली खातून है, इन्होंने पाला है, तो और कौन है? फैमिली मेम्बर्स ही रहे होंगे, और आपके भाई भी नहीं, आप बताती हैं कोई बहनें ही हैं आप। तो ये आपको कोई इस किस्म की बिल्कुल भी ऐसा नहीं, इसलिए कि मेरी ददियाल बहुत सपोर्टिव रही थ्रू आउट आवर लाइफ, अभी तक, आज की तारीख तक। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। ददियाल कांटेक्ट में, क्योंकि मेरे वालिद अकेले लड़के थे अपने फैमिली। मेरी 3 फुप्पियाँ थीं, सब बहुत सपोर्टिव रहे। मेरी शादी में सब आए थे। अच्छा, मेरी बहन की शादी में सब आए थे। अच्छा, तो मतलब ये कि ये एहसास आप लोगों को? हाँ, ये एहसास हमें, क्योंकि अगर वो पार्ट मिसिंग होता ना, एक पार्टी अगर पीछे रहती, तो ये सवाल तो आपको पता है हमारे माशरे में तो जीने का हक तो है, वो रहता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो वो बड़ी भरपूर, वो दिन हम हर छुट्टियों में जाते थे, ट्रेन में बैठ के हम अपने दरियाल जाया करते थे। अच्छा, वेरी गुड। तो वो कनेक्शन उन्होंने। तो आप उसके बाद कभी गई नहीं इंडिया? जब आप मतलब मैं इंडिया गई तो मैं असल में यहाँ 2-3 उनसे भी वाबस्ता हूँ, सोशल वर्क ठीक ठाक कर लेती हूँ, लायंस से वाबस्ता हूँ, BPW से वाबस्ता हूँ। अच्छा, तो उस सिलसिले में काम करती हूँ। तो उस सिलसिले में तो मैं गई हूँ, काफ़ी जगह गई हूँ, लेकिन बॉम्बे गई हूँ मैं, लेकिन बॉम्बे, मैं दिल्ली नहीं गई, लेकिन मेरे साथ मेरे कजन्स जो भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मेरा बच्चा कोई जाता है तो वो ज़रूर देख के आते हैं वो जगहें जहाँ मेरी वालदा बताया करती थी आप लोग रहा कर। तो माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये पार्टीशन हुआ तो बहुत से लोग जो वहाँ बहुत कुछ थे, यहाँ वो कहते हैं ना कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। हाँ, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे। शायद तो बड़े हसास होते हैं, बड़े अच्छे टॉपिक पकड़ लेते हैं। वाकई सही बात है। नहीं, ये बहुत एक ऐसी अच्छा व्यूअर्स, इनकी ज़िंदगी में जो इनका सबसे डार्क पहलू जिसे कहते हैं ना कि इनके वालिद मिसिंग हैं,